जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जग में। आज आपका रीजनिंग का 37वां प्रैक्टिस सेट है जो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है, ठीक है। ये क्लास आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई और एसएससी जीडी वालों के लिए जो बहुत ही बेहतरीन क्लास आपका चल रहा है। सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, जो आपके एग्जाम में आगे पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चन कराया जा रहा है यहाँ पे। तो सभी लोग लास्ट तक क्लास को देखिएगा। और आप लोग जानते हैं पीछे का भी अब तक 36 प्रैक्टिस सेट आपका हो चुका है। ऐसा कोई भी अगर हो कि जो पीछे का प्रैक्टिस सेट नहीं देखें, आप लोग ज़रूर जाके देखिए, ठीक है। क्योंकि हर एक क्लास में आपको बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताया गया जो आपके एग्जाम में आगे पूछा जा सकता है। तो देखिए, ये आज के क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है। हालांकि ये तीसरा नंबर दिया गया है, लेकिन ये आज के क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है। सभी लोग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे, सभी लोग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए, एक बार अपने से आप लोग जरूर प्रयास करिएगा। और सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, वहाँ पे आपको टेलीग्राम पे ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, रीजनिंग के, हिंदी के, जीके जीएस के, और सारे क्लासेस की पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिलेगी, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो सकेगी, ठीक है। देखिए क्या दिया आपका पहला क्वेश्चन दिया है। एक निश्चित कुट भाषा में केक को 6874 लिखा जाता है। केक को CAKE को 6874 लिखा जाता है। EG को EASY को 4882 के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में मेक को कैसे लिखा जाएगा, उसी भाषा में मेक को कैसे लिखा जाएगा। और कोडिंग रिकॉर्डिंग का डेली आपको प्रैक्टिस सेट कराया जाता है, आप सभी लोग जानते हैं। और जो कॉन्सेप्ट आपको बताया गया, अगर आप उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेंगे तो कोडिंग रिकॉर्डिंग का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं कर पाएँ। क्या बताया हूँ, जब भी आपको कोडिंग रिकॉर्डिंग का क्वेश्चन मिले, अगर आपको डायरेक्ट देख के नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें किया क्या जा रहा है, तो क्या करिए, अक्षर को डिनोट कर दीजिए कि आपका अक्षर किस स्थान पर आता है। जैसे देखिए इसमें क्या दिया आपका, सभी लोग लगाइए। जो लोग भी लगा ले फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। केक इक्वल टू क्या दिया आपका, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। केक इक्वल टू 6874 दिया है। क्या दिया है, 6874 दिया है। और फिर देखिए क्या दिया है, EASY इक्वल टू क्या दिया आपका, 4882। क्या दिया आपका, 4882 दिया है। पूछा क्या है आपसे, पूछा है आपसे मेक को कैसे लिखा जाएगा। पूछा है आपसे MEKE को कैसे लिखा जाएगा, मेक को आपका कैसे लिखा जाएगा। सभी लोग ट्राई करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मेक को कैसे लिखा जाएगा। देखेंगे, अगर सभी लोग ध्यान से देखेंगे, कोडिंग का जब भी आपको क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करिए, अक्षर को डिनोट कर दीजिए, ठीक है। जैसे C आपका किस पे आता है, 3 पे आता है। A आपका किस पे आता है, 1 पे आता है। उसके बाद K आपका कैसे आता है, सभी लोग बताइए। K आपका 11 पे आता है। E आपका 5 पे आता है। आप लोग बताइए कैसे ये आपका 3 1 11 5 6 8 7 4 कैसे होगा। सभी लोग बताइए, सभी लोग बताइए कैसे होगा आपका। अगर मान लीजिए 3 में 2 से गुणा करेंगे तो आपका 6 हो जाएगा, 1 में आपको 7 जोड़ना पड़ेगा तब आपका 8 होगा। इस तरीके से भी हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि आप दोनों में क्या करिए, कॉमन देख लीजिए कि कौन सा अक्षर आपका कॉमन है, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। और इजी तरीका आपका ये है कि इस कॉन्सेप्ट भी आपका लग सकता है। क्या करिए, देखिए इसमें क्या है आपका, A और E कॉमन है। A और E कॉमन का क्या मतलब है, इसमें भी आपका A और E है और इसमें भी आपका A और E है। तो देखेंगे, अगर आप दूसरे वाले अक्षर को दूसरे वाली संख्या से नोट करें, A आपका किस पे आता है, A आपका किस पे आता है, 1 पे आता है। लेकिन यहाँ पे किस से नोट किया गया, आपका 8 से नोट किया गया। वही चीज़ इसमें देखिए, A को किस से नोट किया जा रहा है, आपका 8 से। मतलब दोनों का सेम है, मतलब A इक्वल टू हम 8 लिख सकते हैं, ठीक है। वही चीज़ इसमें देखिए, E आपका किस से नोट किया जा रहा है, 4 से किया जा रहा है। और यहाँ पे देखिए E किससे नोट किया जा रहा है, 4 से किया जा रहा है। यहाँ भी E को 4 से नोट किया गया और यहाँ भी E को 4 से नोट किया गया। यहाँ भी A को 8 से नोट किया गया और यहाँ भी A को 8 से नोट किया गया। तो यहाँ भी आप वही चीज़ कर दीजिए। A आपका किस पे आएगा, तब उस यहाँ पे 8 से नोट किया गया, यहाँ भी, तो यहाँ भी आपको 8 से नोट कर दीजिए। E आपका क्या दिया है, E को 4 से 4 कर दीजिए।
अब देखिए क्या यम इसमें है, देखेंगे यम इसमें नहीं है। चलिए यम को छोड़ दीजिए, मान लीजिए यहाँ पे कोई दूसरा संख्या आएगा। अब देखिए के, क्या के इसमें दिया है, जीपी के आपका दिया गया है। के देखिए के को किससे नोट किया गया है, 7 से नोट किया गया। यहाँ के क्या लिख दीजिए 7। तो क्या कोई ऑप्शन आपका ऐसा है कि जिसमें लास्ट के 3 डिजिट आपके 874 दिया है, लास्ट के 3 डिजिट आपके 874 दिया है, कोई ऑप्शन आपका ऐसा है? ए ऑप्शन पे आते हैं, क्या दिया आपका 5875 5875 दिया है, ये आपका होगा नहीं। बी ऑप्शन 874, मतलब यही लास्ट के 3 डिजिट आपके दिए हैं, तो ये बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। बल्कि और सभी ऑप्शन में आप देखेंगे तो ये लास्ट के 3 डिजिट क्या है, डिफरेंट है। हमको पहला वाला अक्षर निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बस हमने 3 लीटर का निकाल कर आराम से आंसर ला दिया, और बहुत ही अच्छे तरीके से ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा दिया जाता है कि सिर्फ अक्षर के कोड आपके अलग होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ए का कोड आपका क्या था, 8 था, और ई का कोड क्या था आपका 4 था। और बहुत लोग इसमें ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ देखिए यस आपका दिया है, लेकिन यहाँ आपका 8 दिया है, यस को भी 8 से नोट किया जा रहा है। ऐसा हो सकता है कि 2 अक्षर को आपको एक ही संख्या से नोट कर दिया जाए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा, समझ में आया तो एक लाइक जरूर करिएगा, और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन को नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करेंगे, और डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है। प्रयास करिए आप लोग डेली लाइव क्लास लेने का। ठीक है, फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। और सारे क्लासेस की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आपको टेलीग्राम पे ही मिलने वाला है। ठीक है, नोट करिए, नोट करेंगे सभी लोग। हो गया, अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन लगाए होंगे तो आपको नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, आपको नोट करने के लिए मैं इसलिए कहता हूं कि अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन नहीं किए तो नोट कर लीजिए, और 1-2 बार अपने से देख लीजिएगा, ताकि आपका कुछ ऐसा ना हो कि अगर आप एग्जाम में ये क्वेश्चन ना कर पाए। अगर आप नोट किए रहेंगे तो आप 1-2 बार अपने से देख लेंगे, और आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। जब भी आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग ट्राई करिए, सभी लोग ट्राई करेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और क्लास एक दूसरे शेयर भी करिएगा, ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी कराई जा सके। या आप लोग कमेंट बॉक्स में कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन करिए, ये क्वेश्चन करेंगे सभी लोग और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए क्या दिया आपका, दिया है दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें। दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें, और श्रृंखला आपका क्या दिया है 1 2 6, क्या दिया आपका 1 2 6 21, 1 2 6 21। उसके बाद क्या दिया आपका, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क दिया है। उसके बाद क्या दिया आपका 445, क्या दिया आपका 445। फिर क्या दिया आपका 445 के बाद 2676, क्या दिया आपका 2676 दिया है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सभी लोग ट्राई करिए, और डेली आपको इस सीरीज इस टाइप के क्वेश्चन आपको डेली प्रैक्टिस सेट में कराता हूं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं इस टाइप का क्वेश्चन आपका लगभग सभी एग्जाम में आपका पूछा जाता है। और 2 क्वेश्चन फिक्स, सभी एग्जाम में आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 से ज़्यादा ही हो सकते हैं, 2 से कम नहीं। एसएससी जीडी में भी आपका 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, आरपीएफ एसआई में भी आपका 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, आरपीएफ कांस्टेबल में भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सभी लोग ट्राई करिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अच्छा, अगर आप ऐसे क्वेश्चन नोट करेंगे तो आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिमाग लगाने वाली बात होती है कि आप क्वेश्चन को डायरेक्ट देख के आपको समझ में आ जा रहा है कि इसमें क्या करना है, कि आप क्वेश्चन का गैप निकाल रहे हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे एक चीज़, तो यहाँ पे ध्यान देंगे तो क्या आपका 2676 और यहाँ पे क्या है 445। देखेंगे 445 और 2676 में बहुत ज़्यादा संख्या का गैप है। क्या, बहुत ज़्यादा संख्या का गैप है। और जब बहुत ज़्यादा संख्या का गैप होता है तो क्या करते हैं सभी लोग बताइए, तो मतलब आपका मल्टीप्लाई हुआ है। जब बहुत ज़्यादा आपका संख्या का गैप हो रहा है तो क्या इसका मतलब आपका क्या हुआ है,
मल्टीप्लाई हुआ, क्या हुआ मल्टीप्लाई। अब देखिए, अब 445 में आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 0 आएगा, लास्ट डिजिट सिर्फ, मतलब यहाँ लास्ट डिजिट क्या दिया आपका 5। 5 में आप किसी भी संख्या से गुणा करेंगे या तो वह 0 आएगा या 5 आएगा, क्या आएगा, या 0 आएगा लास्ट डिजिट या 5 आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए लास्ट डिजिट दिया क्या आपका 6 दिया है, ध्यान से देखिए लास्ट डिजिट क्या दिया आपका 6 दिया है, मतलब मल्टीप्लाई होने के बाद उसके बाद आपका कुछ प्लस भी किया जा रहा है। पहले आपका मल्टीप्लाई किया गया, उसके बाद उसमें कुछ प्लस भी किया जा रहा है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। हमने मल्टीप्लाई कैसे जाना, क्योंकि इसमें गैप बहुत ज़्यादा है, 445 से डायरेक्ट 2676 है। ठीक है, तो मतलब आपका मल्टीप्लाई हुआ है। अब देखिए 5 में किसी भी संख्या से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वह 0 आएगा या 5 आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या दिया था 6, तो मतलब किसी संख्या से आपका प्लस भी हुआ है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब वही चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं, अब उसे छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे देखिए आखिर 1 से 2 आपका कैसे आएगा, मल्टीप्लाई भी हो और प्लस भी हो, 1 से आपका 2 कैसे आ सकता है बताइए आप लोग। 1 से 2 आपका कैसे आएगा, मल्टीप्लाई भी आपको करना है और प्लस भी करना है। क्या करिए, 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या करिए 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर 1 प्लस कर दीजिए। ठीक है, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, प्लस का 1 करेंगे क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब 2 से क्या करना है आपको 6 लाना है, क्या करना है 2 से 6 लाना है, तो क्या करिए गुणे 2 करिए, 2 दूना 4 प्लस का 2 कर दीजिए, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर देखिए क्या हुआ है 6 से 21, 6 से 21, यहाँ पे देखिए 1 से गुणा हुआ, यहाँ पे 2 से गुणा हुआ, यहाँ पे 1 जोड़ा गया, यहाँ पे 2 जोड़ा गया, तो यहाँ आप क्या करिए 3 से गुणा करिए, क्या करिए 3 से गुणा करेंगे 6 त्रिक 18, फिर यही 3 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 21। मतलब चल क्या रहा है आपका सीरीज, गुणे 1 प्लस का 1, गुणे 2 प्लस का 2, गुणे 3 प्लस का 3। क्या सीरीज चल रहा है आपका, गुणे 1 प्लस का 1, गुणे 2 प्लस का 2, गुणे 3 प्लस का 3। ठीक है, और वही चीज तब आगे क्या आ जाएगा आपका 1 2 3, आगे क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 4, गुणे 4 प्लस का 4, क्या आ जाएगा गुणे 4 प्लस का 4। अब 21 में 4 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा आपका 21 चौका 84, और 84 में आप 4 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा आपका 88 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 88 यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और इसको आप जांच भी सकते हैं क्योंकि इसके बाद भी आपका संख्या दिया गया है। जांचेंगे कैसे, ये भी इसी टाइम देख लीजिए, क्या हुआ है गुणे 4 प्लस का 4, तो आगे क्या होना चाहिए गुणे 5 प्लस का 5, क्या होना चाहिए गुणे 5 प्लस का 5 कर दीजिए। अब 88 में 5 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा आपका, सभी लोग बताइए, 8 25 40 का 0 हासिल 4, 8 45 4 44। फिर उसके बाद आपका 5 आपको जोड़ना भी है, यहाँ पे आपका क्या रहेगा प्लस रहेगा ना, 5 उसके बाद आपको जोड़ना भी है, तो 5 जोड़ दीजिए 440 में, कितना हो जाएगा आपका 445 हो जाएगा। और यही 445 आपका ध्यान से देखेंगे तो यही आपका दिया गया है। समझ में आया, लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए 445 से आपका क्या हुआ 2676। अगर गुणे 5 प्लस का 5 हुआ है तो आगे क्या होगा गुणे 6 प्लस का 6, क्या होगा गुणे 6 प्लस का 6। ये भी इसी टाइम देख लीजिए, ये भी इसी टाइम देख लीजिए, ये भी कर लेते हैं हम लोग। आंसर क्या है आपका 88 आया है। ठीक है, अभी हम इतना जांचने के लिए कर रहे हैं। अगर आप 6 से आप 445 में 6 से गुणा करेंगे, 6 पंचे 30 का 0 हासिल 3, फिर 6 चौक 24 3 27 का 7 हासिल 2, फिर 6 चौक 24 24 2 आपका कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। फिर आपको 6 प्लस भी करना है, 2670 में 6 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 2676, और 2676 यही आपका दिया गया है। समझ में आ गया सभी लोगों को। नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली आप लोगों को क्लास लेना है, डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है। ठीक है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा आपका 88, जो हमने आपको पहले ही बता दिया। किस ऑप्शन में आपका 88 दिया है सभी लोग बताइए, किस ऑप्शन में आपका 88 दिया है। ए ऑप्शन आपका 221 दिया है, बी ऑप्शन क्या दिया आपका 76 दिया है, सी ऑप्शन क्या दिया है 110, डी ऑप्शन जो आपका दिया है, डी ऑप्शन जो आपका दिया 88, ये डी वाला 88 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या दिया आपका डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया 88, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, बस आप लोग डेली क्लासेस लीजिए और लास्ट तक देखा करिए। ठीक है, ये 1-2 क्वेश्चन देखने से आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला अच्छे तरीके से, या उससे कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला। ठीक है, डेली आप लोगों को लास्ट तक क्लास देखना है ताकि हर एक प्रत्येक क्वेश्चन आप आसानी से कर पाए।
ठीक है। और ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे तो आपका रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है, चाहे आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी करोगे या आरपीएफ एसआई की तैयारी करोगे या एसएससी जीडी का। ठीक है, फटाफट ये क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन किए होंगे तो आपको नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं किए हैं तो नोट कर लीजिए और एक दो बार अपने से देख लीजिएगा, ताकि जब भी आपको एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन मिले तो आप आसानी से कर पाएँ। ठीक है, फटाफट नोट करिए। और टेलीग्राम चैनल आप सभी लोगों को जरूर ज्वाइन करना है, ठीक है, ताकि वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा, ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे रीजनिंग के, जीके जीएस के, हिंदी के, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी। ठीक है, फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। हो गया, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे आप लोग, अगला क्वेश्चन करिए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रयास किया जा रहा है आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने का। ठीक है, देखिए यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ तो आपको थोड़ा सा समय लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन यही क्वेश्चन जब आप अपने से खुद से करेंगे तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 सेकेंड में। ठीक है, नहीं तो आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए, और अगर आप लोग ये क्लास जांचना चाहते हैं कि आपके लिए क्लास सही है कि नहीं, तो क्या करिए आप लोग, उसका भी मैं आपको बार बार हर एक क्लास में तरीका बताता हूँ कि आप लोग बस 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लगाइए। उसके बाद आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए। ठीक है, या आप रीजनिंग के क्वेश्चन लगाइए, देखेंगे आपके क्लास से संबंधित मिलेगा और सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से अपने क्लास को भी जा सकते हैं। ठीक है, फटाफट अब चलिए ये क्वेश्चन करिए, ये क्वेश्चन करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाइए। देखिए क्या दिया आपका, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लगाइए सभी लोग, सभी लोग लगाइए। और जो भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल और एसएससी जीडी में जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपका बार बार पूछा जा रहा है, जो आगे भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, वही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ठीक है, फालतू चीज़ें यहाँ पे आपको नहीं कराया जाएगा। ये क्वेश्चन करिए सभी लोग। देखिए क्या दिया आपका, 4 3 1, यहाँ पे क्या दिया आपका 4 3 फिर 1, फिर क्या दिया आपका 5 4 2 5 4 2, फिर देखिए यहाँ पे क्या दिया है 89 43 89 43, फिर यहाँ पे क्या दिया आपका क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। सभी लोग लगाइए, लगाइए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। लगाएंगे। और जो लोग, आप जानते हैं आप लोगों का संडे का मैराथन क्लास भी चला था लगभग 2.5 घंटे का। ठीक है, आप लोग उसको ज़रूर जाके देखिए सभी लोग। ठीक है, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए। मैराथन क्लास में आपका बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी। ठीक है, इसीलिए आपका हर संडे का मैराथन क्लास लिया जाता है, ताकि आपका सब कुछ रिवीजन हो जाए। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन करिए, बताइए क्या होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे नीचे आपका सभी में बड़ी संख्याएं दिया गया है। क्या दिया है, नीचे आपका बड़ी संख्या, यहाँ भी देखिए बड़ी संख्या है और यहाँ भी आपका क्या है, बड़ी संख्या है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी देखिए आपका बड़ी संख्या और यहाँ भी आपका बड़ी संख्या है। मतलब आपको इसी तरीके से चलिए, आप लोग इस तरीके से चलिए। ठीक है, 4 5 में कुछ ऐसा करिए कि आपका 89 आ जाए, और 3 4 में कुछ ऐसा करिए कि आपका 43 आ जाए। जब आपका ये कॉन्सेप्ट बैठ जाए तो आप 1 2 में कुछ ऐसा करिए कि आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका आंसर आ जाएगा। करिए सभी लोग, करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जो भी क्वेश्चन कराया जाए एक बार अपने से जरूर ट्राई करिए। देखिए मैं साफ साफ ये कहना चाहता हूँ, कोई आपको कितना भी समझा दे, कोई आपको कितना भी बता दे, तब तक आपको अच्छे तरीके से नहीं आने वाला जब तक आप अपने से खुद से प्रयास नहीं करेंगे। ठीक है, खुद से प्रयास करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपसे गलती कहाँ पे हो रही है। ठीक है, लगाइए,
लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 4 5 फिर 89 दिया है, 3 4 43, 1 2 दिया है। बताइए क्या होगा, बताइए। देखिए क्या दिया आपका यहाँ पे 4 5। अब 4 और 5 में कुछ ऐसा करिए क्या हो जाए आपका 89 हो जाए। अब मान लीजिए अगर आप गुणा कर रहे हैं तो 5 चौका 20 ही होगा और यहाँ 3 चौका 12 होगा तो भी नहीं होगा। अगर क्या किया जाए, अगर स्क्वायर किया जाए, क्या किया जाए स्क्वायर। अगर मान लीजिए स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 और 25 आपका कितना होगा 41 होगा। वहाँ से भी नहीं आने वाला है। क्यूब करके देखिए, चलिए क्यूब करके देख लीजिए। 4 का क्यूब करिए 64 और 64 में आप 25 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 89 हो जाएगा। समझ में आएगा। देखिए ये किया गया आपका साफ साफ, देखिए इसका क्यूब किया गया और इसका स्क्वायर, उसके बाद दोनों को जोड़ दिया गया। 4 का क्यूब कितना होता है आपका 64 होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है आपका 25, दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ने पे क्या आ जाएगा 5 4 9 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 2 8, क्या हो गया 89। और यही 89 आपका दिया गया। क्या किया गया, ऊपर वाले का क्यूब किया गया और मिडिल वाले का स्क्वायर किया गया, जितना आया उसको जोड़ दिया गया, यही 89 आपका आ गया। समझ में आया क्या किया गया, ऊपर वाले का क्यूब और बीच वाले का स्क्वायर। ऊपर वाले का क्या करना है आपको क्यूब करना है, 3 का क्यूब कितना होता है आपका 87 और बीच वाले का आपका स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, दोनों को जोड़िए क्या हो जाएगा 7 6 13 का 3 हासिल 1 2 1 3 1 4, कितना आ जाएगा आपका 43 और 43 यही आपका यहाँ पे दिया भी गया है। तो अब इसका आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, है कि नहीं। इसका अब आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। क्या दिया है 1, इसका क्या करिए क्यूब और यहाँ पे क्या दिया है 2, 2 का स्क्वायर करिए। 1 का क्यूब आपका 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है आपका 4 होता है, जोड़ दीजिए क्या हो जाएगा आपका 5 5। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो किस ऑप्शन में दिया सभी लोग कमेंट करके बताइए, क्या 5 आपके किसी ऑप्शन में दिया है। देखिए ए ऑप्शन क्या दिया आपका 8 दिया, ये आपका होगा नहीं। बी ऑप्शन क्या दिया आपका 27, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन क्या दिया आपका 5, तो सी वाला 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी वाला यही 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, एक लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। और क्लास एक दूसरे शेयर भी कर दीजिएगा ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी कराई जा सके। और ये जो क्वेश्चन है आपका आरपीएफ एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है और आरपीएफ कांस्टेबल में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। देखिए आरपीएफ एसआई के भी क्वेश्चन इसी समय आरपीएफ कांस्टेबल और एसएससी जीडी कांस्टेबल की क्लास में इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इससे आपका फ़ायदा इसलिए होने वाला है क्योंकि देखिए हर एग्जाम में आपका 2 से 3 क्वेश्चन डिफिकल्ट पूछा जाता है। मान लीजिए अगर एसएससी जीडी या आरपीएफ कांस्टेबल में क्वेश्चन का थोड़ा सा भी लेवल अप कर रहा है, 2 से 3 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में लगभग डिफिकल्ट पूछे जाते, तो आरपीएफ एसआई वाला क्वेश्चन दिया जाएगा। आरपीएफ एसआई का रीजनिंग का लेवल थोड़ा सा बढ़ा के देता है, तो आप आरपीएफ एसआई के भी क्वेश्चन कर ले रहे हैं और अपने एसएससी जीडी आरपीएफ कांस्टेबल के भी, ठीक है। फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाएगा। नोट करिए सभी लोग, सभी लोग नोट करेंगे। और डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है, ठीक है। प्रयास करिए डेली आप लोग लाइव क्लास लेने का। नोट करेंगे, हो गया बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाएंगे, अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे, सभी लोग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आप लोग अपने से करिए, ये क्वेश्चन आप लोग अपने से करिए, देखते कितने लोग आंसर करते हैं। सभी लोग लगाइए, तब तक थोड़ा सा जल कर लिया जाए। लगाइए सभी लोग और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाएंगे सभी लोग, लगाइए। हो गया, हो गया क्वेश्चन। बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा इसका आंसर।
सभी लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। कथन और निष्कर्ष से भी आपका 2-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। आरपीएफ कांस्टेबल में भी आपका 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, एसएससी जीडी कांस्टेबल में भी और आरपीएफ एसआई में भी। ठीक है, आरपीएफ एसआई में 3 क्वेश्चन आपका कथन और निष्कर्ष से पूछा जाता है। सभी लोग बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, लगाइए। क्या दिया आपका कथन में, कुछ नाशपाती आम है। क्या दिया, कुछ नाशपाती आम है। फिर क्या दिया, सभी आम अंगूर है। फिर क्या दिया आपका, सभी नाशपाती फल है। अब इसी कथन के अनुसार आपको निष्कर्ष देखना है कि कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा। निष्कर्ष क्या दिया है, कुछ नाशपाती अंगूर हैं और कुछ आम फल है। लगाइए और बताइए कौन सा निष्कर्ष आपका सही हो रहा है। दिया है कुछ नाशपाती आम है, कुछ नाशपाती क्या है, आम है। ये मान लीजिए आपका क्या है, नाशपाती। ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, नाशपाती को आप एन से नोट कर दीजिए। ये क्या है, नाशपाती है। कुछ नाशपाती क्या है आपके, आम है। तो नाशपाती का कुछ भाग आप क्या कर दीजिए, आम मिला दीजिए। आम को आप ऐसे नोट कर दीजिए, यम से भी नोट कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे भी आप कर लीजिए जिससे आपको आसानी पड़े। ठीक है, यहाँ पे नाशपाती को हमने यम से नोट कर दिया और यहाँ पे देखिए आम को ऐसे नोट कर दीजिए। ठीक है, क्या दिया है, दिया कुछ नाशपाती आम है, तो नाशपाती का कुछ हिस्सा किस में आ गया, आम में आ गया। अब देखिए आगे क्या दिया है, सभी आम अंगूर है। मतलब आम का आपका जितना भी भाग है किस में आएगा, अंगूर में आएगा। आम का देखिए इतना बड़ा भाग है तो सभी आम किस में आ गए, ये आपके अंगूर में आ गए। अंगूर को किससे नोट करेंगे हम लोग, जी से कर दीजिए, ग्रेप्स। किससे नोट कर दिए, जी से नोट कर दीजिए। ये क्या हो गया, अंगूर। सभी आम किस में हो गए, सभी आम अंगूर हो गए। ठीक है, अब देखिए आगे क्या दिया आपका, दिया है सभी नाशपाती फल हैं। मतलब नाशपाती का आपका जितना भी भाग है किस में आएगा, सभी आपका फल में आएगा। तो यहाँ देखिए नाशपाती का इतना भाग है, सभी नाशपाती आप किस में ला दीजिए, फल में ला दीजिए। किस में ला दीजिए, आप फल में ला दीजिए। ठीक है, फल। ये क्या आपका पी से नोट कर दीजिए, फल, या पी एच से। ठीक है, ठीक है, देखिए सभी नाशपाती किस में आ गए, आपके फल में आ गए। अब देखिए जिनका भी इस तरीके से वेन डायग्राम बना होगा, जिनका भी डायग्राम इस तरीके से बना होगा, उन्हीं का आंसर सही आने वाला है। अब इसी डायग्राम के अनुसार आपको देखना है कि कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा, कौन सा निष्कर्ष आपका गलत होगा। ठीक है, सभी लोग बताइए, सभी लोग बताइए कि कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा, कौन सा निष्कर्ष आपका गलत होगा। निष्कर्ष क्या दिया आपका, दिया कुछ नाशपाती अंगूर है। क्या दिया आपका, कुछ नाशपाती अंगूर है। और क्या दिया है, कुछ आम फल है। क्या दिया, कुछ आम फल है। तो पहला वाला देखिए क्या दिया, कुछ नाशपाती अंगूर है। मतलब नाशपाती का कुछ भाग आपका क्या है, अंगूर है। ये देखिए इतना भाग आपका क्या है, नाशपाती है। आप सभी लोग देखिए क्या नाशपाती का कुछ भाग आपका अंगूर में है। सभी लोग बताइए क्या नाशपाती का कुछ भाग आपका अंगूर लिया है। जी बिल्कुल, यहाँ पे देखिए नाशपाती का देखिए इतना भाग आपका कौन लिया है, अंगूर लिया है। कौन लिया है, अंगूर लिया। मतलब पहला वाला निष्कर्ष आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरे निष्कर्ष पे आते हैं। दूसरा निष्कर्ष क्या दिया आपका, दूसरा निष्कर्ष दिया है कुछ आम फल है। आम का कुछ भाग आपका क्या है, फल है। ये देखिए आम का देखिए ये वाला भाग, देखिए ये वाला जो है आपका भाग है, आम है। ध्यान से देखिए ये वाला भाग क्या आपका, आम है। आम का देखिए ये वाला इतना भाग, देखिए आम का इतना भाग कौन लिया है, आपका फल लिया है। आम का इतना भाग कौन लिया है, फल लिया है। तो दूसरा वाला भी निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा। पहला वाला भी निष्कर्ष आपका सही हो गया और दूसरा वाला भी निष्कर्ष आपका सही हो गया। ठीक है, समझ में आया सभी लोगों को। जहां भी आपको ना समझ में, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिए, या डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, वहाँ पे भी आप लोग कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे जिस आपके सब्जेक्ट के हो, सभी क्वेश्चन आप व्हाट्सअप से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो या अपने एग्जाम से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग ज़रूर पूछिए। ठीक है, या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा हो तो, या डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया, वहाँ पे भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फटाफट ये क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करिए। और डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है। प्रयास करिए आप लोग डेली लाइव क्लास लेने का। ठीक है, सभी लोग नोट करेंगे, सभी लोग नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करिए, नोट करिए,
हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन करिए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाइए सभी लोग। लगाइए और बताइए क्या होगा। देखिए क्या दिया आपका। अगला क्वेश्चन दिया आपका, देखिए ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और देखिए यहाँ पे आपका टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ठीक है। यहाँ जो आपका दिया है क्यू एस का पिता है, पहले ही मैं बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे जो दिया है आपका क्यू एस का पिता है, यहाँ पे क्यू एस का क्या रहेगा, क्यू एस का पति है। क्या रहेगा, क्यू एस का पति है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या दिया है, क्यू एस का जो पिता दिया है वहाँ पे क्या रहेगा, क्यू एस का पति रहेगा, ठीक है। ये चीज़ आपका टाइपिंग एरर हुआ है। चलिए बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। लगाइए सभी लोग, लगाइए। देखिए क्या दिया है, एम एल का पिता है, एम एल का पिता है, आर एम का पिता है, एम एल का पिता है, आर एम का पिता है, क्यू एस का पति है। देखिए जो आप पिता दिया वहाँ क्या रहेगा, पति रहेगा, क्यू एस का पति है। फिर देखिए क्या दिया है, एल क्यू का भाई है, एल जो है क्यू का भाई है। तो एस एम से कैसे संबंधित रहेगा, तो एस एम से कैसे संबंधित रहेगा, लगाइए। और देखिए कोई भी चैप्टर आपका ऐसा हो जो आपकी रीजनिंग की कोई भी चैप्टर ऐसा हो जिसमें आपको प्रॉब्लम हो, जो नहीं समझ में आता है, आप जिस चैप्टर के आप क्वेश्चन अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हो, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वो एक मैराथन क्लास ले लिया जाएगा, जिससे आपको एक ही क्लास में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। या आपका एक प्लेलिस्ट है, चैनल पे जाने के बाद आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, एसएससी जीडी रीजनिंग बेसिक ऑल चैप्टर। वहाँ पे लगभग सभी चैप्टर बिल्कुल बेसिक से कराए गए हैं, ठीक है। वहाँ से भी आप लोग जाके देख सकते हैं। ये देखिए, चलिए क्वेश्चन करिए, और जो लोग भी लगा ले फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर किया करिए, ठीक है। देखिए क्या दिया है, दिया है एम एल का पिता है। एम जो है किसका पिता है, एल का पिता है। मेल को आप प्लस से नोट करिए और फीमेल को माइनस से, ठीक है। एम जो है एल का क्या है, पिता है, पिता है तो मेल ही होगा। अब क्या दिया है, आर एम का पिता है। आर जो है किसका पिता है, आर जो है एम का पिता है। आर देखिए एम का पिता कौन हो गया, आर हो गया। अब देखिए आगे क्या दिया आपका, आगे दिया है क्यू एस का पति है। क्यू जो है एस का पति है। क्यू जो है किसका पति है, एस का। अब देखिए यहाँ पे लिख दीजिए, क्यू जो है किसका पति है, एस का क्या है, पति है। चलिए अगर क्यू पति होगा तो एस क्या होगी, उसकी पत्नी होगी। अब देखिए आगे क्या दिया है, आगे दिया है एल क्यू का भाई है। एल जो है क्यू का भाई है। एल जो है किसका भाई है, एल जो है क्यू का भाई है। क्या है, क्यू का भाई है। अब क्यू यहाँ है तो यस भी यहाँ कर दीजिए, ठीक है। एल जो है किसका भाई है आपका, एल जो है क्यू का भाई है। अब देखिए इस तरीके से आपका डायग्राम बन गया। जिन लोगों का भाई इस तरीके से बना होगा उनका राइट आंसर आने वाला है, ठीक है। और ये टाइपिंग एरर आप लोग जरूर याद करिए। ये मत देखिए कि वहाँ पे दिया आपका क्यू एस का पिता है, ये वहाँ पे रहेगा पिता की जगह क्यू एस का पति है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है, क्वेश्चन पूछा है एस एम से कैसे संबंधित है। एस जो है एम से कैसे संबंधित है, एस जो है आपका एम से कैसे संबंधित है, बताइए सभी लोग, सभी लोग बताइए। तो एस एम से कैसे संबंधित है, लगाइए। और ये भी आप लोग बताइएगा एस एम से कैसे संबंधित है। एस जो है यहाँ पे पूछा एस एम से कैसे संबंधित है, ठीक है। और आपको ये भी बताना है एम एस से कैसे संबंधित है। दोनों चीज़ आपको बताना है, एम एस से। दोनों चीज़ें आपका अलग है, दोनों चीज़ें आपका अलग है। और ये एग्जाम में ऐसा पूछा भी जाता है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। देखिए अगर दिया है एस एम से कैसे संबंधित है, तो जो पहले दिया रहता है उसको काटिए। एस दिया, इसको पहले काटिए। अब यम की तरफ से यस को देखिए, यम की तरफ से आपको यस की देखना है। यम की तरफ से यस को देखिए क्या लगेगी, इसकी बेटे का। एम का बेटा कौन है, क्यू है। एम का बेटा कौन है, यल है। एम का बेटा कौन है, क्यू है। एम के बेटे की क्या है, पत्नी है। बेटे की पत्नी इसकी क्या लगेगी, सभी लोग बताइए।
एस एम से कैसे संबंधित है, एस को काटिए, यम की तरफ से यस को देखिए, यम की तरफ से यस को देखेंगे, इसकी बेटे की पत्नी क्या हो जाएगी, इसकी बहू लगेगी, क्या लगेगी, इसकी बहू लगेगी, क्या लगेगी, बहू लगेगी। ठीक है, और वही चीज यहाँ पे क्या दिया है, यम यस से। अब यम यस से दिया तो यम को काटिए और यस की तरफ से यम को देखिए। अब यस की तरफ से यम को देखेंगे, क्या रहेगा, इसके पति का पिता, पति का पिता क्या लगता है, पति का पिता, पति का पिता क्या लगेगा, इसका ससुर लगेगा, क्या लगेगा, इसका ससुर लगेगा, क्या लगेगा, ससुर, क्या लगेगा, ससुर। ससुर आपके किस ऑप्शन में दिया है, किसी ऑप्शन में नहीं दिया है, क्योंकि आपसे पूछा क्या है, यस यम से, यस यम से दिया है तो क्या लगेगी, इसकी बहू लगेगी। क्या आपके बहू किसी ऑप्शन में दिया है, सभी लोग बताइए। ए ऑप्शन क्या दिया आपका, माँ दिया है, बी ऑप्शन क्या दिया आपका, बहू दिया है, तो यही बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बहू, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो एक लाइक जरूर करिएगा और पीछे के क्लासेस आप जरूर जाके देखिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप आसानी से अपने एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे, गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि रीजनिंग का आपका एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं। आपको खुद एहसास हो रहा होगा अगर आप लोग डेली क्लासेस ले रहे होंगे कि हमारा रीजनिंग में धीरे धीरे कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूँ आप लोगों को बस डेली प्रैक्टिस सेट लगाना है। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन लगाइए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट नोट करेंगे, नोट करिए, नोट करिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। और कुछ भी आपको पूछना हो अपने एग्जाम से रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी, या डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया, व्हाट्सअप से भी। और टेलीग्राम जरूर सभी लोगों को ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पे आपको रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, हिंदी के भी, जीके जीएस के भी, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी। ठीक है, कुछ क्वेश्चन के माध्यम से आप क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, हो गया, बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाएंगे आप लोग, अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन लगाएंगे और बताएंगे अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन लगाइए, लगाएंगे सभी लोग। देखिए क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन, दिया दिए गए विकल्पों में से उचित वेन आरेख चुने। क्या दिया, दिए गए विकल्पों में से उचित वेन आरेख चुने। और क्या क्या दिया है, टिट, हवाई जहाज, रेल। ये जो आपका टिक दिया है यहाँ पे क्या रहेगा, टिकट रहेगा, क्या रहेगा, टिकट रहेगा। ये टाइपिंग इधर ज़्यादा ही हो गया। ये देखिए, ये जो आपका टिक दिया वहाँ पे क्या रहेगा, टिकट रहेगा, क्या रहेगा, टिकट रहेगा। ठीक है, जो आपका टिक दिया वहाँ पे क्या रहेगा, टिकट रहेगा। टिकट, हवाई जहाज, रेल। इसमें आपको वेन डायग्राम बनाना है कि कौन सा वेन डायग्राम आपका सही होगा। टिकट, हवाई जहाज, रेल, टिकट, हवाई जहाज, रेल। लगाइए और बताइए क्या होगा। ये मान लीजिए क्या आपका टिकट है, ये मान लीजिए क्या आपका टिकट है। ठीक है, ये क्या मान लीजिए आपका टिकट है, क्या ये आपका टिकट है। तो टिकट आपका हवाई जहाज का भी लगता है और रेल का भी लगता है। यहाँ टिकट का कुछ भाग आप क्या कर दीजिए, हवाई जहाज में ला दीजिए। ये क्या मान लीजिए आपका हवाई जहाज है, हवाई जहाज को आप ऐसे नोट कर दीजिए एरोप्लेन। ठीक है, और ये क्या आपका टिकट है। ठीक है, कुछ टिकट आपके एयरप्लेन में भी आएंगे क्योंकि एयरप्लेन का भी आपका टिकट लगता है। और क्या दिया आपका, रेल दिया है, रेल में भी आपका टिकट लगता है। तो कुछ भाग आपका रेल में ला दीजिए, कुछ भाग आप लोग क्या करिए, रेल में ला दीजिए। टिकट का कुछ भाग आपका रेल में आ गया और कुछ भाग आपका एयरप्लेन में, मतलब हवाई जहाज में आ गया। और कुछ टिकट तो आपके अलग बस के भी लगते हैं, तो यहाँ पे ये सब जगह छोड़ा गया है। तो कुछ टिकट आपके एयरप्लेन में आ गए और कुछ टिकट आपके रेल में आ गए। क्या इस तरीके से वेन डायग्राम आपके किसी ऑप्शन में दिया है, सभी लोग बताइए। क्या इस तरीके से वेन डायग्राम आपके किसी ऑप्शन में दिया है। ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया है बिल्कुल इसी तरीके से दिया है, तो ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नोट करिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, नोट कर लीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट कर लीजिए सभी लोग, नोट कर लीजिए,
नोट कर लीजिए सभी लोग। हो गया? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और लास्ट में आपका होमवर्क का भी क्वेश्चन दिया जाता है। आप लोग होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर किया करिए, ठीक है? सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करिए और क्लास को लास्ट तक देखा करिए। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है। प्रयास किया करिए आप लोग डेली लाइव क्लास लेने का। करिए ये क्वेश्चन करेंगे और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या दिया देखिए, आपका सिटिंग अरेंजमेंट से है। आपका सिटिंग अरेंजमेंट से लगभग आपके हर एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, एसएससी जीडी में सबसे ज़्यादा। और अगर आप सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन कर ले रहे हैं, समझ लीजिए आपके लिए प्लस पॉइंट रहता है, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन सभी लोगों का सही हो नहीं पाता है एसएससी जीडी एग्जाम में, ठीक है? तो आप लोगों को डेली प्रैक्टिस सेट लगाना है, डेली सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन कराए जाएंगे, जिससे तैयारी आपकी और अच्छी हो सकेगी, ठीक है? देखिए क्या दिया आपका, दिया 5 लोग पी क्यू टी वी और आर, पी क्यू टी वी और आर एक वृत्त में केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। एक वृत्त में केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। पी वी के ठीक दाईं ओर है, पी वी के ठीक दाईं ओर है, टी वी और आर के बीच में है। तो पूछा है आपसे आर के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? तो पूछा आपसे आर के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? लगाइए सभी लोग। तो आर के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? क्या दिया आपका, दिया देखिए इस तरीके से 5 लोग हैं। ये आप इस तरीके से बना लीजिए। कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। ये आपका हो गया, ठीक है? 1 2 3 4 5वां चाहेजा बना लीजिए। यहाँ पे बना दे, चलिए यहीं पे बना लीजिए। अब देखिए क्या दिया है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। केंद्र से बाहर की ओर देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यहीं पे आपको समझना है, यहीं पे आपको इस क्वेश्चन में समझना है। दिया है 5 लोग पी क्यू टी वी और आर एक वृत्त में केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो बाहर की ओर अगर मुख करके बैठने का क्या मतलब है? मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई बैठा है, ये देखिए, अगर इसके बाएं साइड देखिए, अगर ये बाहर की तरफ मुख करके बैठा रहेगा, ये जो बैठा है अगर ये बाहर की तरफ मुख करके बैठा होगा तो इसकी बाएं साइड कौन होगा? तब इसकी बाएं साइड आपका इधर होगा, बाएं साइड आपका इधर होगा। और यही जब केंद्र की तरफ मुख करके बैठेगा, मतलब अंदर की तरफ मुख करके बैठा है, तो इसका बायां साइड इधर होगा। ध्यान से देखिएगा, फिर से समझिएगा। अगर ये केंद्र की तरफ मुख करके बैठा है या अंदर के साइड मुख करके बैठा है तो इसका बायां साइड इधर होगा। और यही जब केंद्र की बाहर की ओर मुख करके बैठा है, बाहर मुख करके बैठा है, तो इसका बायां साइड इधर हो जाएगा। मतलब दिशा क्या होती है? उलट जाती है। दिशा क्या होती है? उलट जाती है, ठीक है? अब देखिए दिया है कि एक वृत्त में केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे, मतलब दिशा उल्टा रहेगा, ठीक है? दिया क्या है? पी वी के ठीक दाईं ओर है। पी जो है, मान लीजिए पी यहाँ पे बैठा दीजिए। पी जो है वी के ठीक दाईं ओर, वी के देखिए वी के ठीक दाईं ओर, वी के ठीक दाईं ओर कौन हो गया? पी हो गया। अब आगे देखिए क्या दिया है, आगे दिया आपका टी वी और आर के बीच में है। टी जो है वी और आर के बीच में, वी और आर के बीच में कौन है? टी है। वी और आर के बीच में कौन हो गया आपका? टी हो गया। अब देखिए एक सीट खाली है और एक लड़का भी बचा होना चाहिए। बचा कौन है वो देख लीजिए और उसी को यहाँ पे बैठा दीजिए। देखिए कौन बचा है? पी क्यू टी वी, बचा कौन है? क्यू, तो यहाँ पे किसको बैठा दीजिए? क्यू को बैठा दीजिए। अब देखिए इस तरीके से जिनका सिटिंग अरेंजमेंट बना होगा, इस तरीके से जिनका फिगर बना होगा, उनका राइट आंसर आने वाला है, ठीक है? बताइए अब क्वेश्चन देखिए पूछा क्या है। पूछा है आपका टी वी और आर के बीच में है। टी वी और आर के बीच में हो गया, टी जो है वी और आर के बीच में हो गया। फिर क्या दिया? आर के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? आर के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? आर के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? सभी लोग बताइएगा। आर के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? क्यू बैठा है। कौन बैठा है? क्यू। क्यू आपके किस ऑप्शन में दिया है? सभी लोग बताइए। ए ऑप्शन क्या दिया है? पी दिया है। बी ऑप्शन वी दिया है। सी ऑप्शन टी दिया है। डी ऑप्शन क्या दिया आपका? डी ऑप्शन आपका क्या दिया? क्यू दिया है। ये डी वाला क्यू आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन जो आपका क्यू दिया है यही राइट आंसर हो जाएगा। समझ में एक लाइक जरूर करिए और कमेंट में आप लोग जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसा लग रहा है या कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं, ठीक है? फटाफट क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए और लास्ट में आपको होमवर्क का भी क्वेश्चन दिया जाएगा। सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा।
ठीक है, फटाफट नोट करिए, फटाफट नोट करेंगे, नोट करिए। हो गया नोट। अब देखिए आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा, सभी लोगों को होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक है। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा, आप सभी लोगों को होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। सभी लोगों को, ये देखिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। होमवर्क का क्वेश्चन ये आपका, होमवर्क का क्वेश्चन क्या है आपका, अगर आपका CW, अगर आपका CW, ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, अगर आपका CW आपका किससे रिलेटेड है, अगर आपका CW आपका XD से रिलेटेड है, XD से रिलेटेड है, तो आपको बताना है, तो आपको बताना है आपका LM आपका किससे रिलेटेड रहेगा, LM आपका किससे रिलेटेड रहेगा। CW अगर आपका XD से रिलेटेड है तो LM आपका किससे रिलेटेड रहेगा। A ऑप्शन आपका ON, B ऑप्शन आपका NO, C ऑप्शन आपका NR, D ऑप्शन आपका कोई नहीं। मगर अगर आपका ABC नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप लोग D आंसर कर सकते हैं कि कुछ दूसरा आंसर आएगा, ठीक है। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है, प्रयास करिए आप लोग डेली लाइव क्लास लेने का। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारे क्लासेस के PDF मिलेंगी, ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे रीजनिंग के, हिंदी के, GK GS के, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो सकेगी, ठीक है। और क्लास एक दूसरे शेयर भी कर दीजिएगा ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी कराई जा सके। और अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कुछ सजेस्ट देना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।